यह कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक सुनहरे दौर की, एक ऐसे खूबसूरत अभिनेत्री की जिसने अपने चुलबुले अंदाज, खूबसूरत डांस और बेहतरीन अदाकारी से हिंदी सिनेमा के प्रेमी दर्शकों के दिलों में अपनी अलग एक जगह बनाई। खूबसूरती की इस बला ने जहां अपनी कड़ी मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग स्टारडम बनाया, दुनिया भर में इतना नाम शोहरत होने के बाद भी इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको आधी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद फिल्म निर्माता ने फिल्म के सेट से बेइज्जत कर निकाल दिया। हिंदी सिनेमा की इस टॉप हीरोइन को उस दौर में पाने के लिए बड़े से बड़े फिल्म निर्माता और हर सुपरस्टार अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे। तो वहीं इस अभिनेत्री ने पहले से शादीशुदा और तो और 4 बच्चों के पिता से परिवार वालों और समाज के खिलाफ जाकर शादी कर ली। और क्यों इन्हें धर्म परिवर्तन से गुजरना पड़ा। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी 70 और 80 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में भी की जाती थी। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह भी दिन देखना पड़ा जब एक फिल्म निर्माता ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उनमें अभिनेत्री बनने का कोई गुण मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं हेमा मालिनी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल है। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र हिमालय सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देवल और अहाना देवल। ईशा देवल और अहाना देवल ने बतौर एक्ट्रेस भी कई फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी से शादी के समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। हेमा मालिनी की लव अफेयर्स की बात करें, अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बॉइंड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया। हेमा मालिनी के जीवन की बस यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रहा कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सके, इसीलिए वह अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कपूर का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कपूर खुद अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वह अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं, इसीलिए वह अभी अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हैं। क्या धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तुड़वा दी? जितेंद्र पर अपने परिवार के तरफ से शादी का दबाव था। उनके और हेमा मालिनी के परिवार चाहते थे कि दोनों शादी कर लें
परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गईं। दोनों के परिवार ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वह फिल्मी अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए थे, जहां जितेंद्र के परिवार भी पहले से मौजूद थे। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह खुद से शादी करने के लिए मना लिया। इस तरह धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी को जितेंद्र की शादी होने नहीं दी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से इनकार कर दी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे के साथ शादी कर ली। बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। तो वहीं हेमा मालिनी की कुल संपत्ति की बात की जाए, बॉलीवुड की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शुमार हेमा मालिनी की गिनती एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होती थी। कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने साल 1980 में धर्मेंद्र से शादी की, लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने बेटे सनी देओल से भी कहीं आगे हैं। हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 135 करोड़ रुपए उनके और 114 करोड़ रुपए उनके पति धर्मेंद्र की है। यह जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि बीते 5 सालों के अंदर उनकी कुल संपत्ति करीब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल पहले 2014 में उनके पास कुल 178 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की बात करें तो संपत्ति के मामले में वह हेमा मालिनी से काफी पीछे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1963 में तमिल फिल्म में एक डांस के रूप में किया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से की थी। 70 और 80 के दशक में वह सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन हेमा मालिनी के जीवन और उनके करियर में अभिनेता धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्म धर्मेंद्र के साथ की। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म शराफत थी। साल 1977 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में काम किया और इस फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लड़कों को लाइट बंद करने के लिए पैसे देते थे ताकि वह हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सकें। अभिनेत्री के साथ साथ हेमा मालिनी भरतनाट्यम की अच्छी डांसर भी हैं। वह भरतनाट्यम और की अच्छी डांसर भी हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती हैं और वह कई कार्यक्रमों में भी भरतनाट्यम में परफॉर्मेंस करती नजर आती हैं। साल 1992 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म दिल आशियाना है को हेमा मालिनी ने ही निर्देशित किया था। हालांकि यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दीवाना के बाद रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी और हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी हैं और उनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा भोजन पेड़ पौधों और जानवरों की मदद करता है। इस वीडियो में आपने हेमा मालिनी के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में जाना और आपको हेमा मालिनी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।